सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वरीय विधान। ईश्वरीय विधान। देखिए, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह किसके साथ क्या करता है, क्यों करता है, किसी को नहीं मालूम। इसको तो वही जानता है। कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई विलासता में रह रहा है, किसी के खाने की व्यवस्था तक नहीं है, कोई आलीशान महलों में रह रहा है, किसी को सड़क के किनारे लेटने की जगह भी नहीं मिलती। ये तो अपने अपने संस्कार और भोग है। किसी के भोग हम नहीं भोगते, ना भोग सकते, और कोई हमारे भोग नहीं भोग सकता। तो हम इस चक्कर में क्यों फंसे कि किसके साथ क्या हो रहा है। हम किसी के ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या क्यों करें। हम किसी के अपार सुख को देखकर मन में भेद क्यों लाए। ये सब ईश्वरीय विधान है। हमारे इस प्रकार सोचने विचारने से विधान में अंतर नहीं पड़ता। ऐसी बातें सोचकर हम अपने संस्कारों को अवश्य एकत्र कर लेती है, जिनसे उलझन पैदा हो जाती है। हमें तो केवल अपने को ही देखना और सुधारना चाहिए। हमारा ईश्वर में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बना रहे, इसी का हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने बहुत कुछ दिया है। दुनिया में तो लोग ऐसी ऐसी तकलीफों और झंझटों में फंसे हैं कि उन्हें पल भर भी चैन नहीं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका सदुपयोग करें, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। तो पूज्य गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति एवं सद्बुद्धि दें कि हम अपने को सुधारें, परदेश और निंदा से बचें, और प्रार्थना करें कि दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का भाव प्रदान करें, जिससे वह सुख दुख के बंधन से मुक्त हों और उनसे पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आत्मिक पूर्णता का व्यवहार पूर्णता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और पूरक भी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। व्यवहार आत्मा का दर्पण है। आंतरिक उपलब्धि व्यवहार में उतर ही जाती है। तो आत्मा के सागर की बूंदें व्यवहार के माध्यम से ही बाहर छलकती हैं। पूज्य लाला जी भी कहा करते थे कि व्यवहार व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का मापदंड है। साथ ही व्यवहार का अंतर पर प्रभाव पड़ता है। सद्व्यवहार आध्यात्मिकता के विकास में सहायता करता है। दुर्व्यवहार मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, जिससे साधना में बाधा पड़ती है। अतः सभी सच्चे साधकों को चाहिए कि वे व्यवहार और आंतरिक अभ्यास में सामंजस्य स्थापित करें और जीवन के दोनों पहलुओं पर बराबर ध्यान देते हुए सर्वांगीण पूर्णता के पथ पर चलें। तो व्यवहार के अंतर्गत शरीर द्वारा होने वाले सभी कार्यकलाप आ जाते हैं। हम कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे ध्यान करते हैं और कैसे अन्य कार्य करते हैं, ये सभी व्यवहार के दायरे में आता है। हम बड़ों का आदर करते हैं, छोटों से प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, किसी की व्यर्थ आलोचना नहीं करते, अनर्गल बातें नहीं करते, अपशब्द का प्रयोग नहीं करते, मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन नहीं करते, अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते। हम नौकरों का अपमान नहीं करते, रोगियों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, प्रत्येक कार्य को संतुलित व विचारपूर्ण ढंग से करते हैं। ये सब सुंदर व्यवहार के लक्षण हैं। और जब सुंदर व्यवहार स्वतः ही बिना किसी चेष्टा के अनायास अपने आप होने लगे तो ऐसे व्यावहारिक पूर्णता कहा जा सकता है। तो प्राय हमारा व्यवहार धारणाओं पर आधारित होता है। हमारी वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में धारणा है। ये धारणाएं अतीत के अनुभवों पर आधारित हैं।
और मन के विभिन्न स्तरों में जमा है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उससे संबंधित सारी धारणाएं मन के चित्रपटल पर आकर खेलने लगती हैं और फिर वही हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं। उदाहरणतः किसी भिखारी को देखकर हमारे मन में उसके प्रति हीनता का भाव उदय होता है और किसी धनाढ्य को देखकर अपने प्रति हीनता का भाव उदय होता है। तो जिससे हम कुछ देते हैं उसके प्रति कठोर हो जाते हैं और जिससे हमें कुछ मिलने की आशा होती है उसके सामने दीन हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यवहार में भी विभिन्नता आ जाती है। तो हमारा अधिकतर व्यवहार आदतन होता है। अधिकतर कार्य हम यंत्रवत से करते हैं। व्यवहार करने में हम स्वतंत्र नहीं, वो तो बचपन से अब तक पड़ी हुई आदतों का परिणाम मात्र है। हमारे व्यवहार में नवीनता नहीं, ताज़ापन नहीं, उसमें बासीपन है। परिस्थितियां समय के साथ हमारी आदतों को ढालती रहती हैं और उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता रहता है। तो कहना ना होगा कि हमारी धारणाएं और आदतें ही व्यवहार के सुंदर होने में प्रमुख बाधाएं हैं। अतीत के संस्कारों की रेखाएं वर्तमान में होने वाले व्यवहार को कलुषित कर देती हैं और बुरी आदतें ही दुर्व्यवहार को हेतु बनती हैं। तो धारणाओं के कारण ही आवेगों व आवेशों का जन्म होता है, जिनके प्रभाव में हम बहे चले जाते हैं। अपनी धारणाओं पर चोट पड़ने से ही क्रोध का उदय होता है, जिसके वशीभूत हो हम विवेकहीन हो जाते हैं। तो जब तक हमारे मन में वस्तुओं व व्यक्तियों के संबंध में धारणाएं शेष रहती हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, शुभ हों या अशुभ, जब तक हमारा व्यवहार हमारी आदतों द्वारा संचालित होता है, तब तक हम सुंदर व्यवहार से दूर रहते हैं। तो अपने व्यवहार को सुंदर बनाने का एक उपाय है सुंदर व्यवहार करने का संकल्प करना, यानी अपने भावी व्यवहार की रूपरेखा बनाना और फिर अपने को उसके अनुसार ढालने का प्रयत्न करना। उदाहरणतः क्रोध न करने का संकल्प लेना और जब भी क्रोध आए तब उसका दमन करना और अपने को शांत व संयत बनाए रखने का प्रयास करना। परंतु ये उपाय थोड़ा कठिन है और दुखपूर्ण भी है, क्योंकि संकल्प का सदा स्मरण नहीं बना रहता। एक अस्थायी विचार मन में स्थायी रूप के से नहीं बच सकता। एक अस्थायी विचार मन में स्थायी रूप से नहीं बच सकता और तो प्राय संकल्प का उल्लंघन हो जाता है। बाद में जब संकल्प का स्मरण आता है तो क्षोभ व दुख होता है। तो साथ ही संकल्प के पूरा होने पर अहंकार को बढ़ावा मिलता है, जो सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। अतः उस उपाय का प्रयोग सीमित रूप में ही करना चाहिए। तो अपने व्यवहार को सुंदर बनाने का एक अन्य सरल और सुंदर उपाय है व्यवहार को होशपूर्वक, सजगतापूर्वक, जागरूक होकर करना। इसे भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना से समझना आसान हो जाएगा। एक बार बुद्ध एक भिक्षु के साथ बात करते हुए जा रहे थे। एक मक्खी उनके गाल पर आकर बैठ गई, तो बुद्ध ने बातचीत जारी रखी और मक्खी को उड़ा दिया। लेकिन फिर वह तत्काल ठहर गए और आंखें बंद कर ली। बुद्ध उस जगह हाथ ले गए जहाँ मक्खी बैठी थी और मक्खी को फिर से उड़ाए। उस मक्खी को जो अब वहाँ नहीं थी, भिक्षु बुद्ध के सजीव गरीब व्यवहार को देखकर चकित हो गई। तब बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि मैंने पहले बेहोशी में मक्खी उड़ा दी थी। मैं तुमसे बात करता रहा और हाथ में यंत्रवत मक्खी को उड़ा दिया और मक्खी के साथ दुर्व्यवहार हो गया। अब मैं मक्खी को उस तरह उड़ा रहा हूँ जिस तरह उड़ाना चाहिए, होशपूर्वक, जागरूकता से। तो व्यवहार को सजगता पूर्वक करना ही सुंदर व्यवहार करने की कुंजी है। सजगता अर्थ है अपनी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के प्रति सचेतन यानी अवेयर होना। क्रियाओं का जागरूक साक्षी बन जाना। जब हम खाना खाएं तो खाने के प्रति जागरूक हों, जब चलें तो चलने के प्रति जागरूक हों,
जब मन में क्रोध उमड़े तो क्रोध के प्रति जागरूक हों, जब काम की तरंगें जोर मारें तो तरंगों के प्रति जागरूक हों। यदि हम ये सजगता बनाए रख के केवल कुछ क्षण ही नहीं बल्कि अपने जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण में, तो हमारे व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगेगा। हमारी धारणाओं का मकान ढहने लगेगा, आदतें छूटने लगेगी और एक शांत व प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व निकलने लगेगा। तब सुंदर व्यवहार का पुष्प खिलेगा और अपनी मनोहर सुगंध से सबका मन मोह लेगा। परंतु ये सब एकदम से नहीं हो सकता। अपने सभी कार्यों को सजगता पूर्वक करना आसान नहीं। उथले पानी में तैरना सीखकर ही गहरे पानी में जाकर तैरा जाता है। पहले हम अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति जागरूक होना सीखें। पहले हम थोड़ी देर तक ही जागरूकता का अभ्यास करें, फिर अपनी मानसिक क्रियाओं यानी विचारों के प्रति जागरूक हों और जितनी अधिक देर तक जागरूक रह सके रहें। धीरे धीरे जागरूकता सहज हो जाएगी। तो मन में आवेग के उठते ही हम उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे और आवेग समाप्त हो जाएगा। तब व्यवहार धारणाओं व आदतों से संचालित होने के बदले मन की शांति व अंतर प्रेरणाओं से संचालित होंगे और स्वभावतः ही सुंदर होंगे। तो व्यवहार को सुधारने में आंतरिक अभ्यास का भी बहुत अधिक महत्व है। अभ्यास द्वारा जो मन की सफाई होती है उसका प्रभाव व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है, किंतु अक्सर अभ्यासियों के व्यवहार साधारण व्यक्तियों की तरह होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभ्यास अभी मन की ऊपरी सतहों तक ही सीमित है। उसने अभी हृदय, प्राण व चेतना में प्रवेश नहीं किया है। यह इस बात का द्योतक है कि अभ्यास केवल कुछ ही समय तक सीमित है। वह एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अभ्यास प्रयासपूर्ण कार्य है और सहज स्वाभाविक अवस्था में अभी नहीं उतरा है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसन लगाकर व आंख बंद कर चेतना की ऊंची स्थिति में पहुंचाना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, वरन उस स्थिति को अपनी कर्म में जागृत अवस्था में उतार लाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जो अवस्था हमारे व्यक्तित्व में जज्ब हो जाती है, जो हमारी चेतना की सहज स्वाभाविक स्थिति में भी बनी रहती है, वही हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अतः साधकों का जो नियमित अभ्यास करते रहते हैं, ये प्रयास होना चाहिए कि साधना को कुछ मिनट या कुछ घंटों तक ही सीमित ना रखें, वरना उसे एक सतत प्रक्रिया बनाएं। अभ्यास जो चेतना में अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है, उसके प्रति जागरूक रहते हुए व्यवहार के जगत में उतरें। अपने व्यवहार को हम साधना बना दें और यदि हम ऐसा कर सकें तो साधना व्यवहार बन जाएगी। अभ्यास और व्यवहार एक दूसरे से घुल मिलकर एक हो जाएंगे। आंतरिक और व्यावहारिक पूर्णता के इस अद्वितीय मिलन से सर्वांगीण पूर्णता का जन्म होगा और हमारा जीवन उसी से उत्पन्न हो जाएगा। तो भीतर, ऊपर और सभी चीजों से अस्पृष्ट बने रहना, आंतरिक चेतना और आंतरिक अनुभूति से भरपूर रहना, जब आवश्यकता हो तो बाहरी चेतना से किसी की ओर कान देना, पर उसे भी विक्षुब्ध हुए बिना करना, ना तो बाहर की ओर खींचना और ना आक्रांत हो जाना। बस यही है साधना करने की सर्वांगपूर्ण व्यवस्था। साधना करने की सर्वांगपूर्ण व्यवस्था। तो ये जो साधना का मार्ग है, ये परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हो, उनके बताए हुए तरीके से हो, उन्हीं की देखरेख में हो, तो सब काम आसान हो जाता है। अतः तुम भगवान के हाथ में अपने आप को पूर्णतः दे दो, बदले में कोई चीज ना मांगो, अपनी चेतना को भगवान में विलीन कर दो।
इससे तुम्हारी सभी दुख यंत्रणाओं का अंत हो जाएगा।